सड़क पर चलते समय अचानक कोई पीछे से जोरदार टक्कर मार दे या गलत तरीके से आगे निकल जाए तो खून खौलना स्वाभाविक है। उस समय ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी से उतरकर उस इंसान को उसकी गलती का एहसास तुरंत करा देना चाहिए। अधिकतर लोग इसी आवेश में आकर बीच सड़क पर झगड़ा करने लगते हैं और अपनी बात सही साबित करने की कोशिश में जुट जाते हैं। पर हमें यह समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति शायद उस समय किसी मानसिक तनाव में हो या वो जानबूझकर लड़ाई का बहाना ढूंढ रहा हो। कुछ लोग तो घर से निकलते ही इसी इरादे से है कि आज किसी न किसी से उलझना है और अपना गुस्सा निकालना है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पर हमारे पास पूरा एक परिवार और सुनहरी जिंदगी होती है। जब हम सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति से बहस करते हैं तो हम अनजाने में अपनी पूरी ऊर्जा एक व्यर्थ के काम में लगा रहे होते हैं। एक छोटी सी खरोच या गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान होने पर हम अपना आपा खो देते हैं और चिल्लाने लगते हैं। गाड़ी की मरम्मत तो कुछ पैसों में हो जाएगी, पर अगर उस हाथापाई में शरीर को कोई गहरी चोट लग जाए तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। अस्पताल के चक्कर और शारीरिक दर्द जो हमें झेलना पड़ेगा वो उस पल के गुस्से से कहीं ज्यादा भारी साबित होगा। हमारे शरीर की सलामती किसी भी लोहे के टुकड़े या प्लास्टिक की हेडलाइट से बहुत ज्यादा कीमती है। समझदारी इसी में है कि हम उस स्थिति की गंभीरता को समझें और खुद को शांत रखें। घर पर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े माता पिता हमारा रास्ता देख रहे होते हैं कि हम कब सही सलामत वापस आएंगे। उनके लिए हम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया और सहारा होते हैं जिस पर वो पूरी तरह निर्भर है। अगर सड़क की उस मामूली सी लड़ाई में हमें कुछ हो गया तो उन मासूम लोगों का क्या होगा जो हमारे इंतजार में दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठे हैं। क्या एक अजनबी को सड़क पर सबक सिखाना हमारे परिवार की खुशियों और सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गया है? हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर पल होना चाहिए ताकि हम ऐसी किसी भी फालतू की मुसीबत में न फंसें। अहंकार को संतुष्ट करने के चक्कर में हम अपने अपनों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। जरा सोचिए कि अगर हम उस समय चुपचाप वहां से निकल जाएं तो क्या वाकई में हम कमजोर कहलाएंगे या फिर हम बहुत बड़े समझदार बनेंगे। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस जीतना असल में अपनी ही हार होती है क्योंकि हमने अपना कीमती समय और सुकून उस पर बर्बाद कर दिया। सड़क पर होने वाली घटनाएं महज कुछ सेकंड की होती है, पर उनका असर कभी कभी पूरी जिंदगी के लिए दुखद बन जाता है। हमें अपनी ईगो को अपनी जेब में रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सुरक्षित घर पहुंचना है, न कि सड़क का राजा बनना। गाड़ी का डेंट ठीक हो सकता है, पर टूटी हुई हड्डियां और बिखरा हुआ परिवार वापस जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। आज के समय में लोग बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं और छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं जिससे माहौल हिंसक हो जाता है। हमें ऐसे लोगों के सामने झुकना नहीं है बल्कि अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए वहां से दूरी बना लेनी है। अगर कोई चिल्ला रहा है या अपशब्द कह रहा है तो उसे कहने दे, क्योंकि उसके शब्द हमारी पहचान नहीं बदल सकते। हमारा शांत रहना ही उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा और हम बिना किसी चोट के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। जिंदगी बहुत अनमोल है और इसे किसी सड़क छाप झगड़े की भेंट चढ़ाना सरासर बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और शांति से बड़ा कोई दूसरा हथियार इस दुनिया में नहीं बना है। अंत में बस यही विचार आता है कि एक पल का धैर्य हमें बड़े से बड़े संकट से बचा सकता है और हमारे घर की रौनक बरकरार रख सकता है। हम सड़क पर किसी को सुधारने का ठेका नहीं ले सकते, पर हम खुद को सुरक्षित रखने का फैसला जरूर ले सकते हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराइए और अपने उन प्यारों के बारे में सोचिए जो घर पर है। आपकी सलामती ही आपके परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे सहज कर रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। शांत मन से गाड़ी चलाएं और हर उस पल को नजरअंदाज करें जो आपकी मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश करता है। जीवन की इस यात्रा में मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना ही असली जीत है और बाकी सब व्यर्थ का शोर है। मीगांत।